जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है हमारी अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय से और प्रश्नावली है 8A। तो 8A का क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दे रखा है? 16। तो 16 क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है यदि cos A बराबर 1/√2 और sin B बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका हमें ज्ञात करना है? तो sin A cos B और प्लस cos A और हमें cos A sin B का मान ज्ञात करना है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको लास्ट तक देखनी, स्किप नहीं करनी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तब आपको लाइक शेयर करनी है और चैनल में को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर। देखो, सबसे पहले हमारा जो दे रखा है ABC, जो हमारा त्रिभुज ABC है, तो उसमें cos A लेंगे। इसमें क्या लेंगे? cos A, और जो sin B लेंगे तो हमारा त्रिभुज दूसरा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वर्क करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर उसमें चलेंगे चल के। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है? हमें cos A दे रखा है, तो लगाएंगे cos A। तो cos A बराबर क्या दे रखा है? तो हमें दे रखा है 1/√2। तो √2 और cos का मान, तो cos होता क्या है? तो cos होता है हमारा इसमें आधार बटे, या क्या होता है हमारा? होता है आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है, जो कि आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर? आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका यहाँ पर क्या है? तो आधार आपका है AB बटे क्या है? तो AC। तो मान हमें क्या दे रखा है? तो AB का मान दे रखा है 1 और AC का मान दे रखा है √2। तो √ यहाँ पर 2 दे रखा है, तो यहाँ पर हमें मान मिल जाएंगे। यहाँ लिखेंगे तब AB बराबर क्या हो जाएगा? तो AB बराबर हमें 1 दे रखा है। इसमें AB बराबर 1 और दे रखा है AC बराबर क्या दे रखा है? तो AC बराबर दे रखा है √2, और √2 दे रखा। हमें निकालना है क्या है? BC निकालना, तभी तो हम मान निकाल पाएंगे सारे। तो यहाँ निकालना हमें क्या निकालना है? BC लिखेंगे, BC। तो BC बराबर क्या है हमारा? क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क इसमें कौन सा प्रमेय लगाएंगे? तो प्रमेय लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम की। जब पाइथागोरस थ्योरम की लगाएंगे तो हमें ये जो तीसरे जो BC है, तो हमें इसका मान निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो आपकी कर्ण स्क्वायर क्या होती है? आपकी होती है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण में दे रखा है AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस आ जाएगा AB स्क्वायर। जिसका मान दे रखा है तो वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमें मान दे रखा है AC का, तो AC का दे रखा है √2 का स्क्वायर बराबर दे रखा है BC। हमें निकालना है तो लिखेंगे BC और प्लस हमें AB का मान 1 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ पर √ से √ कट जाएगा। तो यहाँ पर BC बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, इसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 2 - 1। क्या हो जाएगा? 2 - 1। अब यहाँ पर बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर जब हमें 1 बचने वाला है, और इसमें जब माइनस कर देंगे और √ इसमें निकालेंगे तो हमें BC का मान क्या मिल जाएगा? क्योंकि इसमें √ इस पर हो जाएगा 1 पर, तो हमें BC का मान निकल के आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? तो BC का मान हमें 1 निकल के आ जाएगा। तो BC का मान यहाँ रख देते हैं, हमें BC का क्या मिल गया? 1 मिल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ हमें क्या मिल गया है? BC का मान मिल गया है 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें करना है, इसमें निकालने किसके? इसमें मैं साइन किसके मिल जाएगा? साइन A का मान मिल जाएगा, और किसका मिल जाएगा? cos A का मान दे रखा है हमें। एक और निकालना हमें साइन A का मान, तो इसमें निकाल लेंगे साइन A। तो हमें पूछा क्या है? साइन A cos B। तो यहाँ लिखेंगे साइन A बराबर, तो साइन A बराबर क्या होता है? तो होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे का होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें क्या दे रखा? तो लंब दे रखा है, लंब है हमारा कितना? BC बटे हमारा क्या है? AC। तो मान क्या दे रखा? तो मान यहाँ हमें दे रखा है √1/√2। क्या निकल आएगा? 1/√2। इसका भी मान निकल के आ जाएगा। साइन A का निकल आ गया, देखो cos B का मिल गया, साइन A का हमारा निकल के आ चुका है। हमें निकालना है अब cos B। हमारा चलेंगे दूसरे उस पर, किस पर? त्रिभुज पर चलेंगे। तो दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है? तो हमारा ये दे रखा है, और मान किसका निकालना है? cos A sin B। तो sin B बराबर में दे रखा है, यहाँ पर देखो B कोण जो हमारा B है दे रखा है sin B।
तो यहाँ पर साइन बी हमें दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन बी बराबर, यहाँ निकालना क्या निकालना हमें, ये सेकंड पार्ट आ जाएगा आपका साइन बी। लिखेंगे अब साइन बी, तो साइन बी बराबर हमें क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर अंडर रूट 3/2। तो हमें 3/2 अंडर रूट दे रखा है हमें, ठीक है। अब देखो यहां पर होता क्या है, तो होता है आपका यहां पर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है, तो लंब हमारा ए सी बटे कर्ण हमारा क्या है, बी सी, बी सी है, ठीक है। तो देखो ए सी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मान भी आ जाए बराबर है, तो हम एक बार और लिख देंगे अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3/2 तो यहाँ लिखेंगे तब यहाँ पर ए सी बराबर क्या मिल जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर ए सी बराबर, तो ए सी बराबर मिल गया हमें अंडर रूट 3, क्या मिल गया, अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 मिल गया, और आ जाएगा हमारा क्या, बी सी। बी सी बराबर क्या दे रखा है, तो हमें यहाँ दे रखा है 2, क्या दे रखा है, 2। हमें क्या निकालना है, ए सी बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, ए सी बराबर दे रखा है। यहाँ पर जो कर्ण हमारा क्या है, ये ए सी है, तो क्या है हमारा यहाँ पर ए सी, ठीक है, ए सी कर्ण है, कर्ण हमारा क्या है, ए सी है। और हमें देखो ये हो जाएगा ए सी, और निकालना क्या है, तो निकालना है बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क, हमने ये निकालना है, बी सी निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तुम्हारी होती है ए सी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, और होती है लंब स्क्वायर। लंब क्या हमारी, अरे ए सी स्क्वायर, ये हमारी ए बी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी ये हो जाएगी, तो ये हमारी क्या है, तो ये हमारी यार ए बी है, ये क्या है हमारी ए बी, ठीक है। और ये ए बी बराबर दे रखा, हमें निकालना क्या है, तो बी सी बराबर निकाल, ए सी बराबर तो अंडर रूट हमारा दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है ये, तभी सोचे कि मिस्टेक कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख देंगे इसके, तो ए बी बराबर हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है 2 अंडर रूट स्क्वायर, और यहाँ पर दे रखा है हमें बी सी का मान निकालना, तो लिखेंगे बी सी स्क्वायर प्लस ए सी का, साला गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए बी, तो यहाँ पर क्या है हमारा ए सी, तो ए सी का हमारा क्या दे रखा है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर बी सी, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो इसका तो अंडर रूट कट जाएगा, तो प्लस आपका आ जाएगा अंडर रूट 3। अब 3 आ जाएगा, इसको कर लेंगे पक्षांतर जिसे बोलते हैं, तो इसका करेंगे जब पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ लो यहाँ पर कर देते हैं बी सी, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा बी सी स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो जगह 4-3, तो 4-3 हो जाएगा, तो बी सी का मान क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा बी सी, तो बी सी बराबर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी मिल जाएगा हमें 1, क्या मिल जाएगा, तो बी सी का मान 1 मिल गया है, तो यहाँ पर भी बी सी का मान हम क्या रख देंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बी सी का मान भी 1 मिल चुका है, तो यहाँ पर बी सी का मान 1 रख देंगे। अब देखो अब हमें क्या इसका निकालना है, तो निकालना देखो यहाँ पर हमें क्या साइन का दिया था, और कॉस बी का निकालना है, किसका निकालना है, कॉस बी। तो यहाँ लिखेंगे कॉस बी, लिखेंगे कॉस बी बराबर क्या होता है हमारा, एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, वहां पर अगर नहीं लिखोगे तो ना तब भी कुछ नहीं, आपका सारा कुछ सही हो जाएगा। तो बी सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो बी सी बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आप देखो हमें क्या दिया, आधार क्या दिया 1, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटे यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1/2। आपको देखो मान किसके ज्ञात करने थे, तो मान आपके गणने करने थे यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर क्या था साइन बी। अब देखो सबके मान जब मिल चुके हैं तो यहाँ पर रख देंगे।
तो यहाँ रखेंगे तो हमें देखो साइन ए, तो साइन ए का मान क्या मिला था, तो साइन ए का मिला था 1/√2, 1/√2 क्या मिला था, 1/√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/√2 कॉस ए का मान। तो कॉस ए का मान हमारा क्या था, तो उसमें दे ही रखा था, तो हमारा 1/√2 और मल्टीपल में तो साइन बी का मान, तो हमें साइन बी का मान क्या है, तो हमें 3/√2। इसे कर लेंगे सॉल्व, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ लिख लेते हैं अभी जगह हमारे पास, ये ऊपर हो जाएगा 1 और देखो यहाँ पर आगे निकल आएगा √ और 2/√2 और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 ये हो जाएगा। अब देखो इसके हर क्या है, हमारे समान है, जब हमारे हर समान है तो हमारे क्या होता है, भिन्न बन गई। अब भिन्न बन गई तो इसे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। भिन्न जब जुड़ जाएगी तो हमें क्या आंसर मिलने वाला है, तो मिलने वाला 1 + √3/2 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने बना लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमें 17। तो 17 क्या दे रखा है, यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1 हो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। ठीक है, तो हमें क्या देखो यहाँ पर सिद्ध करना है, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व और यहाँ कहीं दिया है तो हमें क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया गया है। तो हमें क्या दिया गया है, दिया गया है tan थीटा बराबर दिया a/b। तो a/b हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध हमें करना है b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर क्या करना है, 1 करना है। क्या करना है, 1 करना है। तो इसमें क्या ले लेंगे हम, ये हमारा बायां पक्ष ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा दायां हो गया, ये बायां हो गया। तो ये ले लेंगे यहाँ पर बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष इसमें हमारा क्या है, तो बायां पक्ष है b sec थीटा बटे a cosec थीटा। क्या दिया है, a cosec थीटा। अब देखो a cosec थीटा दिया है तो यहाँ पर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं b है, तुम्हारा b है। तो देखो हमने इसके पहले जब एक वीडियो बनाई थी सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बनाई थी, तुम्हारा क्या होता है, जो sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई में 1 बटे, तो 1 बटे क्या ले सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पर a, तो इसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 बटे साइन थीटा। ये चीज क्लियर हो गई, इसे साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बराबर में क्या हो जाएगा, b यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा बटे क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो रहा है क्योंकि जो a है तो इसमें 1 में मल्टीप्लाई होगा, क्या हुआ है, ये भी थोड़ा रॉन्ग है। ठीक है, इस तरह से नहीं, क्योंकि हमारा तो रॉन्ग आ जाएगा आंसर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखो, यहाँ लिखेंगे b, क्या लिखेंगे b, यहाँ लिखेंगे cos थीटा बटे a, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। अब आ जाएगा सही। ठीक है, तो लिखेंगे a साइन थीटा। अब देखो इस जगह पे जब हमारा a है तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। a का जब इसमें हो जाएगा और यहाँ पर निकल के क्या आ जाएगा, तो यहाँ क्या बनने वाला है, तो बनने वाला है हमारा ये, क्योंकि इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा। तो क्या बनने वाला है, तो यहाँ बचेगा b, यहाँ लिखेंगे हम b, यहाँ पर हो जाएगा, इसका मान निकलने वाला हमारा b, और यहाँ पर देखो b बटे a, और यहाँ पर इसका हो जाएगा क्या, tan थीटा।
टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर टेन थीटा बराबर, हमें देखो सबसे पहले दिया गया था टेन थीटा बराबर ए बटे बी, तो हमें क्या दे रखा, टेन थीटा बराबर ए बटे बी दे रखा था। अब देखो यहाँ पर लिख देंगे हम बी बटे ए। अब देखो मल्टीप्लाई टेन थीटा बराबर क्या दे रखा था, तो हमें दे रखा था ए बटे बी, तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ पर एक बच जाएगा, एक बच जाएगा, एक एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक। क्या मिल जाएगा हमें, एक। तो यहाँ पर यही तुम्हें सिद्ध करना था, क्या करना था, एक सिद्ध करना था। तो यह आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे बायां पक्ष, दायां बायां पक्ष यहाँ पर, यहाँ लिखो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो दायां पक्ष यहीं पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आप चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा 18। तो 18 भी आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा, देखने में थोड़ा लग रहा होगा लेकिन आपको बिल्कुल इजी बेस पर सॉल्व कर दिया जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, हमें दिया क्या गया था, दिया गया 18, यदि कॉस ए बराबर में 4 बटे क्या दे रखा है 5 हो तो सिद्ध कीजिए कि टेन ए बराबर 1 प्लस टेन बी, टेन ए बराबर साइन ए बराबर सेक ए करना हमें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। पहले सबसे पहले जो चीज़ हमें दे रखी यहाँ से वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या दिया गया है, तो दिया गया है यहाँ पर कॉस ए, तो कॉस ए बराबर 4/5, और 4/5 तो कॉस ए बराबर होता क्या, तो होता हमारा कर्ण ए, कर्ण क्या ए लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण। ठीक है, अब देखो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यहाँ पर बी ए बी, क्या हो जाएगा ए बी बटे, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा ए सी, ए सी। तो हमें देखो ए बी का मान यहाँ पर 4 है, लेकिन लिख लेंगे यहाँ पर दिया 5, तो यहाँ लिखेंगे तब यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, ए बी की वैल्यू क्या है हमें यहाँ दे रखी है 4, ए बी की 4 दे रखी है, और ए सी का हमें क्या दे रखी है, तो ए सी की दे रखी है 5। ठीक है, हमें ये निकालनी किसकी है, तो निकालनी में बी सी की, क्या निकालनी है, बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क है तो बी सी की आती कैसे है, तो काफ़ी आपको बता रखे है कि पाइथागोरस हम प्रमेय लगाते हैं, तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दो भाई। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो होती है हमारी ए सी स्क्वायर, क्या होती है ए सी स्क्वायर बराबर क्या होती है ए बी स्क्वायर, और प्लस होती है बी सी स्क्वायर। जो मान दे रखे हैं तो इसमें रख देंगे। तो ए सी का दिया हमें 5 का स्क्वायर बराबर ए बी का दिया हमें 4 का स्क्वायर प्लस बी सी, ये हो जाएगा आपका 5 25 4 चौको 16, और प्लस हो जाएगा बी सी स्क्वायर। अब इसे कर लेंगे पक्षांतर, तो यहाँ लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, इसको साइड लाएंगे माइनस का 16, बचने वाला क्या है, तो बचने वाला है आपका 5 4 9, 9 बचने वाला है। अब बी सी का मान जब इसमें अंडर रूट उस पर चला जाएगा, किस पर चला जाएगा, इस पर 9 पर चलेगा, तो 9 अंडर किस का आंसर क्या बनने वाला है आपका, तो हमें वैल्यू मिलने वाली है बी सी की कितनी, तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी बराबर 9, सॉरी 3 3 का 9, तो बी सी बराबर क्या मिलने वाली है हमें 3 मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं बी सी का मान निकल गया, तो बी सी का मान जब 3 निकल गया तो यहाँ पर 3 लिख दो बी सी की जगह। अब जो चीज़ें पूछी गई तो वो चीज़ वर्क करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें कौन कौन से मान चाहिए, टेन और साइन सेक का चाहिए। तो सेक का, तो हमें सेक का टेन के अपोजिट होता है हमारे कॉस के अपोजिट, तो वहाँ पर वर्क कर लेंगे चल के। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे साइन ए, यहाँ पर लिखेंगे कॉस का दे रखा है तो साइन ए लिख लेंगे, इसका अपोजिट इसका कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे यहाँ पर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब हमें क्या दे रखा है बी सी, तो बटे क्या दे रखा है, तो बी सी बटे ए सी, मान क्या दे रखा है, तो बी सी का 3 बटे और यहाँ पर 5, तो हमें मान किसका मिल गया, तो साइन ए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए बराबर, तो लिख देंगे यहाँ पर साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या मिल गया मान
तो मिल गया हमें 3/5। क्या मिल गया? 3/5 में मिल गया साइन ए का मान मिल चुका है। अब देखो साइन ए का मान हमें 3/5 मिल गया है। अब हमें निकालना है किसका? tan का। अब चलो sec का निकाल लो, तो sec का यहाँ पर sec का निकाल लो यहाँ पर डायरेक्ट। साइन tan का ले लो पहले। चलो tan ए बराबर क्या होता है? तो tan ए बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब में क्या दे रखा है? तो दे रखा है BC बटे क्या है हमारा AB। AB दे रखा है। तो यहाँ पर देखो BC क्या है हमारा 3/4। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है? तो हमें साइन मान मिलने वाला है क्या? साइन ए का। तो लिखेंगे tan ए का। किसका? tan ए। तो tan ए बराबर 3/4। तो हमें ये tan का मान मिल गया। अब किसका चाहिए? तो हमें चाहिए अब sec का। तो लिखेंगे यहाँ पर sec के बराबर। तो sec के बराबर क्या होता है? देखो अब हमारा होता है किसका? अपोजिट cos ए का। तो cos ए हमारा क्या होता है? तो cos ए होता है हमारा आधार बटे लंब, और उसका क्या होगा? आधार बटे कर्ण, तो इसका कर्ण बटे आधार होगा। तो इसका क्या होगा? लिखेंगे कर्ण बटे आधार। ठीक है। तो कर्ण हमें क्या दे रखा है? तो दे रखा है यहाँ पर 5/, यहाँ पर 4 दे रखा है। क्या दे रखा है? 5/4। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर sec ए। तो sec ए बराबर क्या हो जाएगा? 5/4। अब देखो यहाँ पर चलते हैं अपने जो वर्क करना था, किस पर हमें सिद्ध करना था? सिद्ध करना था tan ए बटे 1 + tan ए बराबर sin ए बटे sec ए। तो हम चलते हैं सीधे अपने एक क्वेश्चन पर। तो हमें जो सिद्ध करना था, तो सिद्ध क्या करना था? तो हमें करना था यहाँ पर tan ए बटे 1 + tan ए बराबर sin ए बटे यहाँ पर sec ए। अब देखो इसमें क्या करें? दायां बायां पक्ष लेंगे। तो इसमें से हम लेते हैं, इसमें सिद्ध करने में से बायां पक्ष। तो बायां पक्ष अपने साइड का ले लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर बायां पक्ष। क्या लिखेंगे? बायां पक्ष। तो बायां पक्ष हमें क्या दे रखा है? तो दे रखा है हमें tan ए बटे 1 + tan ए। 1 + tan ए। अब देखो इसको जब tan ए बटे tan ए, अब इसको मान रख देंगे इसका। अब इसका भी मान रख देंगे। सबसे पहले इसका भी रख देंगे, बायां पक्ष भी रख देंगे। तो इसका मान tan ए। तो tan ए का मान हमें क्या मिला है? तो अब चलते हैं अपने tan ए पर। तो tan ए क्या मिला हमें? 3/4 बटे तो क्या मिला है? 1 + 3/4। अब इसे करेंगे सॉल्व। अब पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3/4। अब बटे में क्या हो जाएगा? तो 4 × 4 और 4 × 3 = 7। क्या हो जाएगा? एक सेकंड, इसमें थोड़ी मिस्टेक आ रही। क्या दिया हमें? स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर दिया है स्क्वायर। थोड़ा मिस्टेक आ जाएगा। क्या दिया है? स्क्वायर दिया है। यहाँ पर स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका कर लेंगे हम क्या? स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या? 3 × 9 = 4 = 16, और 16 और 9 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 16 × 9 = 25। क्या हो जाएगा? 25/16। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई हमारा इसमें आ जाएगा, तो उसका इसमें जाएगा, किसमें? ऊपर जाएगा। इसका इसमें जाएगा, इसमें फॉर्मूला क्या होता है आपका? पास पास दूर दूर। तो पास पास का इसमें हो जाएगा, उसका इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे क्या? सबसे पहले बात ये आती। तो ये आपका ऊपर जा रहा, तो लिखेंगे यहाँ पर 16 × 3 और यहाँ पर 25 × 4। तो 4 चौको 16। तो यहाँ पर 4 तिया 12। तो क्या आ जाएगा? 4 तिया 12 बटे यहाँ पर आ जाएगा 25। 12/25 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें लेना है दायां पक्ष, क्योंकि बायां पक्ष तो हमारा निकल के क्या आ गया? बायां पक्ष। तो ये हमारा क्या है? बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या निकला? तो निकला है 12/25। अब लिखेंगे यहाँ पर दायां पक्ष। तो दायां पक्ष हमें क्या दिया था? sin a बटे sec a। हमें क्या दिया था? यहाँ पर लिखेंगे sin a बटे sec a। अब देखो यहाँ पर जब हमें sec a दिया है, तो इसे करेंगे सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे तो मान रख देंगे। इसमें मान तो हमें मिल ही चुके हैं, तो मान रखेंगे
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए का मान तो हमें दे रखा है 3/5 और बटे sec a, तो sec a का दिया है हमें 5/, यहाँ पर 4। अब किया था भाई जस्ट पास पास और दूर दूर, तो पास पास ये हो जाएगा 3 × 4 और बटे यहाँ हो जाएगा 5 × 5, क्या हो जाएगा 4 × 12 और 5 × 25, तुम्हारा ये पक्ष कौन सा निकल के आया, तो यहाँ बायां पक्ष, तो बायां पक्ष हमारा क्या निकल के आ गया, तो बायां पक्ष आ गया 25, तो जो हमारा वो निकला था वो ये निकला बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लिख देंगे यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लिख देंगे इति सिद्धम। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमें नेक्स्ट का दे रखा है, तो दे रखा है यदि sin a बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा और माइनस का 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो। तो इसमें डायरेक्ट लिख देंगे सॉल्व, और सॉल्व यहाँ पर हमें दिया है तो लिख देंगे यहाँ पर दिया गया है। तो क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/2। अरे सीधा इसमें रख देंगे चल के, हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध में क्या करना है, तो करना है हमें 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। तो 1 करना है तो इसमें डायरेक्ट मान रख देंगे, इसमें क्या करेंगे मान रखेंगे, इसमें तो क्या करेंगे इसका मान रख देंगे। अब देखो इसमें मान रखें, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई में क्या दिया 1/2 माइनस 4, अब 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर में यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 3/2 माइनस, अब देखो इसका क्या 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 इसका ऊपर चला जाएगा, क्या उसका आ जाएगा स्क्वायर है, सॉरी इसमें क्यूब दे रखा है, क्या दे रखा है हमें क्यूब दे रखा है, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्यूब है, क्या हमारा क्यूब, तो क्यूब है तो यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/8। तो यहाँ पर देखो इसे काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब इसे काट देंगे तो हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 से डायरेक्ट काट देंगे, 4 दूनी 8, तो क्या 1/, आपका यहाँ 2 बच जाएगा। इसे अब सिंपल सी बात है, क्या हो गया आपका भिन्न आ गई। तो भिन्न क्या, जब हमारे हर बराबर होते हैं तो क्या करते हैं हम अंश का माइनस प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे या एलसीएम ले सकते हो आप, तो लिखेंगे 3 माइनस 1/2, तो हमें क्या मिलने वाला है, तो 2/2, 2 से 2 काटोगे तो मान क्या मिलने वाला 1। जब 1 मिलने वाला है तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा दायां पक्ष आ चुका है, तो यहाँ पर लिख देंगे दायां पक्ष। और ये कौन सा लिया था, तो वो हमने लिया था बायां पक्ष, बायां पक्ष। अब लिख देंगे इति सिद्धम, यहां पर लिख सकते हो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर, और 20 नंबर भी में सिंपल सा है, इसमें ज्यादा इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत निकालने पड़ेंगे मान, क्योंकि मैं इसमें क्या दे रखा है tan दे रखा है, sec दे रखा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, बस इतनी सी बात है। तो इसमें लगा देंगे पाइथागोरस क्या थ्योरम। तो यहाँ दिया क्या गया है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पर साइन ए बराबर 1/3। तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या है, तो हमें दे रखा है BC और बटे क्या दे रखा है AC, बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 दे रखा है। तो लिखेंगे तब तो मैं मान क्या मिलेगी गए हैं, तो क्या मिल गए हैं, तो लिखेंगे BC बराबर क्या मिला, तो 1, और यहाँ पर AC बराबर क्या मिल गया, तो मिल गया यहाँ पर 3। हमें निकालना क्या है, तो निकालना यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर क्वेश्चन मार्क। जब हमें क्वेश्चन मार्क
आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये होती क्या है, तो इसकी त्रिभुज में लगती है, तो क्या होती हमारी AC² बराबर BC² प्लस AB²। हमें निकालनी क्या है, AB। तो AC का मान हमें क्या दे रखा है, तो AC का मान दे रखा है 3 का स्क्वायर बराबर BC का 1 का स्क्वायर प्लस AB का मान स्क्वायर में दे रखा है, तो यह हो जाएगा 9 बराबर 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। ये हमारा उस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा साइड, ये लिख लेंगे यहाँ पर AB² बराबर 9 माइनस 1 बराबर क्या बच जाएगा 8। जब इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा जाके उस पर, तो हमारा क्या मान मिलने वाला है, तो मान मिलने वाला है हमारा इसका, अब देखो ये बात, तो इसका मिलने वाला क्या, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब इस पर अंडर रूट चढ़ाएंगे तो हमें मिलने वाला है AB बराबर 2√2। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है 2√2। तो यहाँ लिख देंगे अब 2, यही तो चाहिए था मान 2√2। अब निकाल ले सकते हैं सबके मान, जिस जिसके में जरूरत पड़ जाएगी, तो हमें जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी तो हमें उसके मान मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें किसका चाहिए, ये देखो इसमें है कॉस का चाहिए, कॉसेक का चाहिए और टेन सेक का चाहिए। ठीक है, जिसके चाहिए हम सारे यहाँ पर मान निकाल लेंगे। यहाँ निकालो मान, तो यहाँ पर हमें मान निकालना है किसका, कॉस का दे रखा, कॉस का साइन का दे रखा, लिखेंगे कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता क्या है, तो होता है हमारा आधार, तो आधार मतलब AB बटे AC, AB बटे AC। तो AB बटे AC, तो हमें देखो क्या मान मिल जाएगा, तो कॉस का मिल जाएगा 2, डायरेक्ट इसी से लिख देते हैं, यहाँ इससे लिख दो, लिखेंगे 2√2 बटे 3। अब देखो इसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे हम कौशिक का, लिख देंगे यहाँ पर कौशिक, कौशिक ए। तो कौशिक के बराबर क्या होता है, तो कौशिक के बराबर किसका अपोजिट होता है हमारा साइन का। तो साइन लिखेंगे कर्ण, कर्ण हमारा क्या दे रखा है AC दे रखा है। ठीक है, कर्ण बटे लंब होता है, क्या होता है लंब। तो मैं इसका क्या मान मिलने वाला है, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा क्या दे रखा है 3/1, 3/1 हमें मिल जाएगा किसका, सेक का, 3/1 हमें सेक का मिल जाएगा। अब निकालना किसका है, टेन का। अब कॉस कौशिक का, अब सेक उसका निकालना है हमें, यहाँ निकाल लेंगे सेक का, निकाल लो पहले सेक ए बराबर, सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा क्या दे रखा है AC बटे दे रखा है यहाँ पर आधार AB, इसका अपोजिट है डायरेक्ट। तुम्हारा क्या मान मिलने वाला है, तो मिलने वाला है 3/2√2। अब निकालना है किसका, सेक का, सेक का टेन का निकालना है, किसका टेन ए। अब टेन ए का क्या होता है, तो टेन ए तो आपका सिंपल होता है, तो टेन ए होता है हमारा लंब, लंब हो जाएगा BC बटे हो जाएगा AB। तो AB तो मान हमें क्या दे रखा है, तो इसका मान हमें दे रखा है 1/2√2। और हमें सिद्ध क्या करना था, ये सिद्ध करना था कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए के प्लस टेन ए मल्टीप्लाई सेक ए। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या दिया हमें, तो यहाँ दिया है कॉस ए मल्टीपल में कॉस ए के प्लस टेन ए मल्टीपल हो जाएगा सेक ए। अब इसमें क्या करेंगे, अब इनका सबका मान रख देंगे, जो जो हमें मान दे रखा है तो यहाँ पर रख देंगे। तो कॉस ए का मान हमें क्या दे रखा है, तो कॉस ए बराबर क्या है, तो हो जाएगा 2√2/3 और मल्टीपल में सेक ए, तो सेक ए क्या दे रखा है 3 मल्टीपल में 1 और यहाँ प्लस टेन ए, टेन का 1/√2 और मल्टीपल में सेक, तो सेक में क्या दे रखा है यहाँ पर, सेक दे रखा है 3 मल्टीपल ए, यहाँ पर हो जाएगा अपॉन 3 अपॉन में आ जाएगा √2/√2। अब देखो यहाँ पर इससे तो हमारा कट जाएगा,
क्या हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल में इससे ये कट जाएगा, तो इधर तो बचने वाला है आपका 2√2। क्या बचने वाला है, तो इधर बचने वाला है आपका 2√2, और इस साइड का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, तो इधर बच जाएगा आपका, बराबर में बचेगा यहाँ पर 2, और देखो यहाँ पर 2√2, और यहाँ प्लस प्लस में देखो इसका, इसमें जब ये हमारा क्या होता है 8, ये हमारा क्या है 8, तो इसका जब मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/8। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे कट जाएगा, तो हमारा क्या है यहाँ पर, इसका निकल आएगा 4, इसका तो हमारा 8 निकल गया, इसका अंडर हट जाएगा, तो 2 दूनी 4, दूनी हमारा क्या हो जाता है 8। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसके अपोजिट एक, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, किसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई उसमें कर देंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, तो आंसर देखो एग्जिट जो आंसर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और √2, 8 दूनी 16 √2, और यहाँ प्लस में 3 और बटे आपका जो 8 है, बटे जो 8 है, तो आप 8 का 8, और ये हमारा आंसर इसका मिलने वाला है। कौन आंसर मिलने वाला है, तो 16 √2 + 3, और बटे में क्या मिलने वाला 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज तक वीडियो यहीं तक रखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचेंगे अगली वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि ये क्लास और ये चैनल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा लास्ट तक, जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।